क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो आप। तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम भी क्या याद करोगी। क्यों परेशान करेंगे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि मैंने 2 वेगरा खाया है। क्या मतलब है खाने का? वैसे भी कुछ होता तो है नहीं तुमसे। पर आज तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे क्या क्या होता है। अच्छा, आज तो तुम ना कहोगे कि बस बस मर, मैं नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जो बादल गरजता है ना, वो बरसता नहीं है। आज बादल गरजेगा भी और बरसेगा भी, और इतना बरसेगा ना कि सारा शहर डूब जाएगा। अच्छा, ठीक है। इस शहर में मैं भी डूबना चाहती हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो बारिश करते हैं। अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? मुझे अटैक आ गया है, मुझे बहुत जोर सीने में दर्द हो रहा है। एक काम करते, चलिए हॉस्पिटल चलते, डॉक्टर के पास चल। जाने लगते हो। एक काम करो, डॉक्टर विश्वास को फोन लगा, मेरा फोन का। ये लीजिए, बात कीजिए, रिंग जा रहा है। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ मोहन बोलो। मुझे पेट से अटैक आ गया। क्या हुआ, मतलब उल्टा पुल्टा खाया क्या? हाँ, मैंने विग्रा की 2 गोली खा ली थी। अरे यार तुमसे कितनी बार कहा है, फिर वही बार बार तुम काम करते हो। कितनी बार कहा हैवी डोज मत लो, तुम ना सुधरोगे ही। मैं आता हूँ और तब तक अपनी वाइफ को बोलो कि सीने में हाथ रख के थोड़ा सहलाएं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे सीने पे सहलाओ। क्या यार, कहाँ जाना था और कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे। अरे डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब तक आएंगे। अरे देखो ना डॉक्टर कहाँ रह गए। ये देखिए आगे, डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। ये हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत। डॉक्टर साहब कुछ दवा जल्दी से दे दो। इंजेक्शन देना पड़ेगा। दे दो, दे दीजिए। जो चाहिए वो खाओ, मगर मुझे बचा लो। घूम जाओ सर। कोई बात नहीं, आराम होगा इससे, टेंशन मत लो। इनके लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप उनको देते रहिएगा। फिलहाल इंजेक्शन दिया है, इससे आराम हो जाएगा। जी
लता, डॉक्टर साहब को उनका फीस दे दो। हाँ मैं दे दूँ डॉक्टर साहब, चलिए। तुम फीस की टेंशन मत लो, वो मैं ले लूंगा। तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? आराम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान हो। हाँ, आप नहीं आते तो क्या होता। ठीक है, तुम आराम करो। चलिए डॉक्टर साहब। आज अगर डॉक्टर विश्वास ना होते तो मेरा क्या होता। डॉक्टर साहब, फीस कितना हुआ आपका? अरे फीस की क्या जरूरत है, आप तो जानती है कि मेरी फीस क्या है। क्या डॉक्टर साहब, क्या मजाक कर रहे हो आप भी? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जो फीस पिछली बार दिए थे वो इस बार भी दे दीजिए। डॉक्टर साहब, फीस तो मैं भी वही देना चाहती हूँ, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी तो पति घर पे है ना। अरे इसकी टेंशन तुम मत लो, इंजेक्शन उसे जागने के लिए नहीं दिया, मैंने लाने के लिए दिया है। और कल सुबह तक वो नींद में रहेगा, उठेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? सही बात कह रहा हूँ मैं। बड़े चालाक हैं आप तो। अगर चालाक नहीं रहता तो यहाँ तक कैसे पहुँचता। तो फिर मेरी फीस लीजिए। अरे 10 बज गए। अरे डार्लिंग, डार्लिंग, अरे उठो, 10 बज गए। 10 बज गए? अरे वो क्या है ना, रात को आपकी सेवा करते करते सो नहीं पाई, तो भी सुबह ही आंख लगी हुई थी। सर डार्लिंग, रात को ना मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, वरना मैं कितना तगड़ा मर्द हूँ ये तो तुम जानती ही हो। हाँ मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ आप कितने तगड़े मर्द हो। जब भी आप तगड़े बनने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर आके सुई घोंप के चला जाता है। मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगी आपकी। अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है ना, तब आपकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को बुला के सुई लगवानी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये आपकी जान तो बचानी पड़ेगी ना। आप छोड़िए, आपको लेट नहीं हो रहा है? आपको बेंगलोर जाना था ना काम के लिए। अरे हाँ, मुझे तो बेंगलोर जाना था। जाइए टाइम भी हो गया। हाँ जाइए, फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बना। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ और तुम मेरा बैग पैक कर। हाँ ठीक है। बहुत भोले मेरे पति। चलता हूँ मैं। हाँ पर अपना ध्यान रखना, फिर से वही सब ना हो जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? और हाँ, पहुँच के कॉल करना। अरे हाँ बाबा, पहुंच के फोन करूंगा, हाल समाचार दूंगा कि मैं पहुंच गया हूँ। बस ठीक, जाऊं? जाइए। मैं तो खुद चाहती थी
कि ये बुढ़ा घर पे ना रहे और इसकी वजह से मेरी पूरी जवानी खराब हो गई। अच्छा हुआ बीमार पड़ गया, अगर ये बीमार नहीं पड़ता तो डॉक्टर विश्वास कैसे मिलते मुझे, और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा मौका है, एक काम करती हूँ, डॉक्टर विश्वास को ही बुला देती हूँ। अब इसको क्या हो गया, क्या भूल गया ये, देखती हूँ। अरे अब क्या छूट गया? अरे डॉक्टर साहब आप? हाँ, वो इसी बिल्डिंग में एक पेशेंट है मेरा, उसी देखने आया था मैं, तो सोचा मोहन का हाल चाल पूछता चलो। मोहन जी तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? वो तो 2 दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर गए, लेकिन अच्छा हुआ मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब मोहन 2 दिन के लिए बाहर गए हैं तो हम 2 दिन साथ में टाइम स्पेंड तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर आइए। चलिए। अब बताइए, आप दूध वाली चाय पीना पसंद करेंगे या ब्लैक कॉफी? वैसे डॉक्टर लोग तो ड्रिंक नहीं करते, तो बताइए इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे? अरे भाभी जी, चाय को भी मैं टाइम क्यों वेस्ट करना, इतना अच्छा मौका मिला है तो इसका फायदा उठाया जाए। अच्छा, आप हमेशा अपने फायदे के बारे में क्यों सोचते हैं? अरे मेरे फायदे में तो आपका भी फायदा है ना। ये बात भी सही है। वाह वाह, क्या सीन है। हाँ? अरे आप तो 2 दिन के लिए बेंगलोर गए थे ना किसी काम से? तुम क्या सोच रही कि मैं बेंगलोर गया? तुम्हारा असली रूप सामने लाने के लिए मैंने ये नाटक किया, समझी? तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं है? डॉक्टर के साथ रंगरलिया उड़ा रही थी रात को। नहीं नहीं मोहन, तुम्हें गलतफहमी हुई है यार, मैं तो तेरा ही हालचाल पूछने आया था। हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे, वो आपकी हालचाल पूछने आए थे। जी बेवकूफ समझ रखा है। और तुम्हारा तो नाम है विश्वास, पर काम विश्वासघाती का है। तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। अरे कोई कैसे डॉक्टर पे भरोसा करेगा? हाँ? और मैं तुम दोनों को तुम लोगों के किए की सजा दिला के रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब आइए।
चाहिए इनसे? लोग इन पर कैसे भरोसा करें? आप ही बताइए। जी, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। अगर तुम ही ऐसे करोगे तो लोगों का तो डॉक्टर नाम से भरोसा ही उठ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस इसका इलाज कर रहा हूँ। बहुत गलत किया है। अब तुम्हारी इलाज हम थाने में करेंगे। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? माफ कर दीजिए ना, ले दे के मामला रफा दफा। अरे ले दे के यहाँ नहीं होता है भाई, बहुत बड़ा क्राइम किया आपने। चलो 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 मैडम, आप भी चलिए। देखिए मैडम, चलिए, हमें मजबूर मत कीजिए। पुराने जमाने के लोग कहते थे औरतों का नकेल हमेशा टाइट करके रखना चाहिए, वरना ये कब बहक जाए कोई कह नहीं सकता। जैसा कि आज मेरे साथ हुआ, मेरी लापरवाही का नतीजा था जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं किसी को मुंह भी तो नहीं दिखा सकता, और लोग पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगा? कुछ समझ